आज हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चा को कहना चाहिए बेटा राम राम बोलो, बेटा सतनाम सतनाम बोलो, बेटा कृष्ण कृष्ण बोलो, बेटा भारत माता की जय बोलो। ये सुंदर सुंदर मंत्र सिखाइए अपने बच्चों को। राष्ट्र से प्रेम होगा, समाज से प्रेम होगा, अपने इष्ट जनों से प्रेम होगा। और बच्चा बढ़िया बात नहीं जानता है, वो गंदी गंदी बात जानता है। दादा कन्हा पर ले लिया है, दादे को कहता है मादरचोद बोलने चल। वो कैसा बच्चा है? दादा को मां लगा के गाली दे रहा है। दादाजी कहते हैं पोतान छिए की करबे, मैं ये लगा के गाड़ दल के तो बढ़िया लागे छे सुने में। देखिए कितना घटिया संस्कार है, दादा को पोता मादरचोद कहता है। विचार कीजिए, मनुष्य इतना अपने शब्दों को बिगाड़ दिया है कि कहा नहीं जा सकता है। एक महिला अपने पति को कोढ़िया कह रही थी, दिनों रातों शामों सुबह खाने के काल में। बोलो बहना, तू अपने पति को कोढ़िया कहती हो। कोढ़िया मतलब क्या होता है? बहुत गलत शब्द है। जो पति ने नाक से लेकर के यहाँ बाल तक सिंदूर घस दिया है, आपके मांग को सजा दिया, नाक में 70,000 का नथिया पहना दिया, 1 लाख का कान में बाली दिया है, गल्ला में सोना का चेन दिया है, हाथ में चूड़ी पहना दिया सोना का, और पति को कोढ़िया कहते हो, आपको नरक में वास होगा कि स्वर्ग में वास होगा? बोलिए। आप ही के चलते पति दिल्ली काम कर रहा है, पंजाब काम कर रहा है आपके सुख के लिए, और वो पति को आप गाली बकती हो। कैसी बहना हो, कैसी माँ हो? इसलिए बढ़िया माँ बनो, बढ़िया बहन बनो। सीता को अपहरण करके रावण ले गया लंका, तो सीता जगती है तो क्या कहती है अशोक वाटिका के पास? देखिए रामायण में आप, सीता जब जगती है तो राम को याद करती है, राम 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 राम। सुरता राम में है अशोक वाटिका में, सुरता राम में है। आपका पति पंजाब में काम कर रहा है आपके सुख के लिए, आपके बच्चों की सुख के लिए, लेकिन सुरता कहाँ है? कदमहा बस्ती में, कि वही हमारी पत्नी है, वही हमारा बच्चा है। अब काम कर रहा है ईटा भट्टी में, और वो पति को आप चौका लगा करके भोजन दीजिए, अगरबत्ती जलाइए, शाम सुबह प्रणाम कीजिए। कोढ़िया काहे कहते हैं, बजर खसौना काहे कहते हैं? ये सब शब्द कहाँ सीखे हैं? विचार कीजिए। अब पड़ोसी में झगड़ा होता है, 17 खतियान का गाली पड़ोसी को पड़ता है, क्या होगा? आप बहादुर हो जाइएगा गाली देकर के? है पड़ोसिया को गाली दीजिएगा तो बहादुर हो जाइएगा? नहीं, सहने का भी आप में कला हो। कोई उल्टा बोल दिया तो सह ले, सब में सहने की कला हो। कभी भी किसी से मुंह कान मत फुलाइए, इसलिए अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार दीजिए। एक बार हम जा रहे थे रास्ते से, एक बच्चा देखा साधु जा रहा है, तो साधु को सबने प्रणाम करता है, चाहे कोई भी हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुखिया जी, सरपंच जी, मास्टर जी, डॉक्टर जी, सब साधु को प्रणाम करते हैं कि बाबा को चरण छू के प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। है सबके अंदर में रहता है कि चरण छू के प्रणाम करें। तो बच्चा को दिमाग में आया होगा कि बाबा को प्रणाम करें, तो हम जा रहे थे तो बच्चा कहता है प्रणाम बाबा, तो मैंने भी कहा प्रणाम। दूसरा बच्चा था वो भी आया, कहा नमस्ते बाबा, हमने भी कहा नमस्ते। तीसरा बच्चा दौड़ करके आया, वो कहता है नमस्कार बाबा, हमने भी कहा नमस्कार। चौथा बच्चा दौड़ करके आया, वो कहता है ढंडोल बाबा जी ढंडोल। हम कहिए हे रे कत सिखल ही ढंडोल दे। ढंडोल का मतलब क्या होता है? एक संस्कारी बच्चा आया। अब देखिए कल हम इनरदेव बाबू के यहाँ आए,
उनकी बेटी पत्नी सब आई थाली लेके पानी लेकर के चरण पखारने के लिए। कितना बढ़िया संस्कार दिया है। सब कोई चरण पखारती है, प्रणाम करती है। ये संस्कार आपके बेटी में हो, पुतहू में हो, पत्नी में हो। यदि घर में संस्कार बन गया तो बाहर आपका नाम खिलेगा, बाहर में आपकी रोशनी प्रकट होगा। विचार कीजिए। इसलिए बढ़िया ज्ञान शिक्षा दीजिए बच्चों को। एक बच्चा दौड़ करके आया, वो बच्चा कहता है जय गुरु बाबा। हमने कहा ये संस्कारी बच्चा है, बच्चा तो बहुत आया। और दूसरा बच्चा फिर दौड़ करके आया, वो कहता है साहेब बंदगी बाबा। हमने कहा ये भी संस्कारी है। देखिए कितना बढ़िया बात बोला। वो ढंढोल बाबा जी बोलने वाला, उसका बापो ढंढोलिए होगा, बेटा भी ढंढोलिया है। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा माँ वैसा बेटी। एक लड़का खड़े खड़े पेशाब कर रहा था, गांव का दमंग लड़का था, किसी को कुछ बुझता नहीं था, 80 की स्पीड में मोटरसाइकिल चलाता था। विचार कीजिए। और वो खड़े खड़े पेशाब कर रहा था। एक आदमी को छिट्टा पड़ गया। वो आदमी बड़ा इंसान था। कहा कि जाते हैं तुम्हारे दादा को कहेंगे, करके जान कह दिया। दादो का कपार पर मुते छिए, दादा काम गुरु कैसे। वो आदमी चला गया उसके दादा को कहने के लिए। दादा को कहने के लिए गया, गेट के पास खड़ा था और हल्ला कर रहा था, फल्लमा भाई हो, फल्लमा भाई हो। तब तक मैं एक गिलास पानी कपार पर होकर गिर गए। वो पानी की गिरते 2 मंजिला पर से होकर दादा खड़े घर पेशाब कह रहा है, ओकरा कपार पर पड़ गए। वो हियाबे छै, पानी कते सुई रहल छै त देखे छै वह बुढ़वा कपार पर दे रहल छै। कहलके आप केकरा कहिए, ओने पोता हमरा गेल के एने बुढ़वे के रह रहल छै। जेकर दादा ने सुधरले ओकर पोता की सुधरते, जेकर बाप ने सुधरले ओकर बेटा की सुधरते, जेकर मां ने सुधरले ओकर बेटी की सुधरते। देखिए बेटी को शिक्षा देना चाहिए। गे बेटी तोरा जन्म दिलियो, तुमको जन्म दिए हैं, लेकिन तू हमारी घर की पुतहू नहीं बनोगी बेटी, तुम दूसरे घर में जाके पुतहू बनोगी। उस घर में जाओगी तो पति का सेवा करना, सास ससुर का सेवा करना, शाम सुबह प्रणाम करना। बेटी सास ससुर को स्नान करा देना, धोती साया साड़ी फिर देना, दतमन दे देना, समय पर खाना देना, चाय पानी देना, दूध पिला देना। और रोज शाम में तेल लगा करके ससुर को सास को एक बार तलवा पिछाड़ देना। बेटी इस सेवा से सब प्रसन्न हो जाएगा। तो इतना जरूर कहेगा कि कदमहा बस्ती का लड़की बहुत बढ़िया है, देखने में भी और विचार से भी। विचार कीजिए। अब हम ऐसा बेटी न बन जाए कि यहां से जाए तो तुरंत अलगे हो जाए। ये कैसा जीने का तरीका है? बोलिए। सास ससुर को गुहाली घर में अपना 2 मंजिला पर पलंग तोड़ रहे हैं। बूढ़ा बूढ़ी को खाने के लिए पैसा नहीं है, चूल्हा नहीं है, आप सिलेंडर पर भोजन बना के दिन रात खा रहे हैं। अब बूढ़ा बूढ़ी मर रहा है गुहाली घर में। बोलिए क्या इसी दुनिया के लिए लोग बेटा पुतहू को चयन करते हैं? बेटा पुतहू का मतलब है कि बूढ़ा बूढ़ी को सुख देना, लेकिन नहीं, आज ये कलयुग में उल्टा हो रहा है। राम जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बेटा न चिन्हेगा बाप को, तिरिया से नेह लगाएगा। तिरिया पसंद है, माँ बाप पसंद नहीं है। जारे जमाना माँ बाप का पेट नहीं भर पाता है 5 बेटा मिल करके, अब वही माँ बाप 5 बेटा को लालन पालन करके पढ़ा लिखा करके कलाकार, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, किसान, नेता सब बना देता है। अब माँ बाप का हाथ लाचार हो गया तो 5 बेटा पत्नी बच्चा लेकर के केवल रहता है। अब माँ बाप को कभी पूछने भी नहीं आता है कि रसगुल्ला खाने का मन है, कि कंबल ओढ़ने का मन है, कि गर्म पानी पीने का मन है, कुछ नहीं। विचार कीजिए। तो कहने का भाव है कि हम अपने जीवन को सुधारें,
हम अपने व्यवहार को सुधारें, हम अपने आचरणों को सुधारें। दुनिया में सबसे बड़ा चीज मनुष्य का आचरण होता है। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। पवित्र आचरण मानव जीवन का स्तंभ होता है। पूजा धनवान का नहीं होता है, पूजा पैसा का नहीं होता है, पूजा जमीन का नहीं होता है, पूजा महल वालों का नहीं होता है, पूजा होता है चरित्रवानों का। जो चरित्रवान है, देखिए चारित्रिक परीक्षा। मां सीता जब लंका से लौटती है अयोध्या में, तो प्रजा ने आवाज उठाया कि रावण के पास रही है, इसकी चारित्रिक समीक्षा हो। तो मां सीता का चरित्र का परीक्षा लिया। मां सीता कहती है मैं राम के सिवा किसी पर पुरुष को नहीं जानती। देखिए वो सीता कैसी है, या आपको पति है, अब पति के सिवा भी किसी पर पुरुष से चोरा चोरा के बातें कर रहे हैं मोबाइल में। आप कैसी नारी हैं? बोलिए, आप कैसी नारी है? पति है आपका पंजाब में, दिल्ली में, इधर दूसरे गंदे लोगों से बात कर रहे हैं। बोलिए, इसी में परिवार गड़बड़ा जाता है, समाज का संतुलन गड़बड़ा जाता है। इसलिए हर नारी को सीता मैया के राहों का अनुसरण करना चाहिए, सती अनुसुईया के राहों का अनुसरण करना चाहिए, मां मीरा के राहों का अनुसरण करना चाहिए। तो आपके चरित्र में किसी भी प्रकार का कलंक नहीं लगेगा। साधु में भी भ्रष्ट लोग होते हैं, सभी साधु नहीं है। साधु में भी ढोंगी होता है, पाखंडी होता है। बहुत साधु केवल दाढ़ी बढ़ाते हैं, कपड़े रंगाते हैं, लंबे चौड़े प्रवचन झाड़ते हैं, भजन झाड़ते हैं, लेकिन चरित्र से गिरा हुआ है। ऐसे साधु को कबीर साहब ने कहा मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा के जोगी मन को बनाए बकरा। रामपाल जी महाराज को देखिए, इसको देखिए, आसाराम जी को देखिए, अब इनको देखिए क्या कहते हैं, राम रहीम को। अब ये सब इतने भ्रष्ट कर्तव्य कर गए हैं कि भारत सरकार इनको हथकड़ी लगा करके अंदर कर दिए। विचार कीजिए, साधु वेश में भी रावण होता है। इसलिए अच्छे साधु संतों के चरणों में जाने से व्यक्ति का कल्याण होता है। गलत साधु का परख हो, गलत साधु के चरण में न जाए, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। गलत पंडित, गलत मौलवी, गलत काजी, ये सब भी दुनिया में टहल रहा है। संत महापुरुष कहते हैं, जो अच्छे संत है उनको कहना है कि आप अच्छे का परख करो और खराब का परख करो, तब अपने जीवन को समेट करके उसके चरणों में दो। महाजनों, इनका तो सपान था, जिन रास्ते से महापुरुष चले हैं उसी रास्ते का अनुसरण करो। बोलिए, आज हमारे बीच में बड़े बड़े महान योद्धा हुए, पुरुष हुए, वो जैसे चले हैं वैसे चले थे। ट्रेन का इंजन जहां जाता है वही ना सब डिब्बा जाता है। रामायण जहां गया, वेद जहां गया, शास्त्र जहां गया, वही ना हमको जोड़ना है अपने जीवन को, और वही ना अपने जीवन को हम पहुंचाएंगे। संस्कृत के विद्वान कहते हैं किंग जीवनम दोष विवर्जितम यत्। जीवन क्या है? जिसके जीवन में कोई दोष न हो उसी को जीवन कहते हैं। इसलिए कलंक वाला जीवन न जिए कोई भी आदमी नहीं।